नमस्कार, मैं राज आयुष, वास्तु कंसल्टेंट एंड न्यूमरोलॉजिस्ट आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज हम बात कर रहे हैं बेडरूम के बारे में। कैसा हो हमारे हेड ऑफ़ द फैमिली का बेडरूम। अक्सर हम बेडरूम को कॉमन एरिया समझ के किसी भी पर्सन का बेडरूम किसी भी दिशा में निर्माण कर लेते हैं, क्योंकि बेडरूम से अभिप्राय सिर्फ वहाँ पे सोना ही नहीं है। आप जिस भी दिशा में जिस भी व्यक्ति का बेडरूम का निर्माण करते हैं, उस दिशा से संबंधित जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, अगर उन एट्रीब्यूट्स का पॉजिटिव बेनिफिट आपके लाइफ में नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपने कुछ ऐसा गलती कर दिया है जिसके कारण उस दिशा में गंभीर वास्तु दोष उत्पन्न हो गया है। और हम बड़े ही सिंपल तरीके से अपने बेड को कहीं भी लगा लेते हैं और हम वहाँ पे सोना चालू कर देते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं बेडरूम के बारे में। मास्टर बेडरूम यानी कि हेड ऑफ द फैमिली का बेडरूम जब हम कहीं भी गलत दिशा में निर्माण कर लेते हैं या वहाँ पे बेड लगा लेते हैं, तो उसका जो हमारे जीवन पे पड़ने वाले प्रभाव है, इसका हम आज जानेंगे कि वो हमारे जीवन में कैसे हमें इम्पैक्ट देते हैं। तो कई बार देखने में ये आता है कि व्यक्ति का अपने जीवन में जो समझ होनी चाहिए, वो व्यक्ति का समझ काम नहीं करता है। बिना मतलब का टेंशन, स्ट्रेस लोग अपने जीवन में लिए फिरते हैं और उनको जो अपना विजन है वही क्लियर नहीं हो पाता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। और जब हम ऐसी स्थितियों में कि जब भी व्यक्ति का बुद्धि विवेक कार्य नहीं करता है, सोचने समझने की शक्ति कार्य नहीं करती है, क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए हमारा विवेक, हमारी बुद्धि किस प्रकार से कार्य कर रही है, उसी प्रकार का फल हमें मिलता है। क्योंकि जब तक आप किसी भी चीज़ को करने के लिए सही डिसीजन नहीं लेंगे, सही कार्य को करने के लिए यदि आप प्रयत्न नहीं करेंगे, क्योंकि जब आपको उस चीज़ के लिए समझ ही नहीं आ रही है, तो फिर आप उसके प्रति कैसे अपनी जितनी भी क्षमता है उसका यूटिलाइज करेंगे। ऐसी स्थितियों में नॉर्थ ईस्ट की दिशा बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की जो दिशा है वो ईशान कोण वास्तु पुरुष का सर है। और हमारे भवन में जितनी भी दिशाएं हैं, उन सब में कहीं ना कहीं वास्तु पुरुष का हर एक अंग, मतलब आप ये समझ सकते हैं कि जिस प्रकार एक मानव का शरीर है, उसी प्रकार से वास्तु पुरुष भी हमारे भूमि भवन में निवास करते हैं। और जब भी हम किसी भी प्रकार की समस्या को अपने इन्वायरमेंट में क्रिएट कर लेते हैं, तो वो सारी समस्याएं हमारे जीवन में आने लगती हैं, क्योंकि वास्तु पुरुष इंडिकेट देते हैं। और जब आप उन इंडिकेट को नहीं समझेंगे, तो पीड़ा के रूप में ही वे आपको बताएंगे। और आप उस पीड़ा को समझ करके उस दिशा में मौजूद जितनी भी समस्याएं हैं, उसको जब आप ट्रीट कर लेते हैं, तो स्वाभाविक रूप से आपके लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, क्योंकि फिर वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होकर के आपके घर के सराउंडिंग में वो मूव करती है। और जैसा एनर्जी आपके घर में मूव करेगा, उसी प्रकार का इन्वायरमेंट आपके यहाँ क्रिएट होगा, वैसा ही आउटपुट आपको मिलेगा। तो कई बार ईशान कोण को लोग साफ स्वच्छ तो रखते ही हैं, लेकिन मेजर मिस्टेक क्या कर देते हैं कि वहाँ पे वो बेडरूम बना देते हैं, यानी कि एक बेड लगा देते हैं। और बेड लगा करके वहाँ पे अपने घर के हेड ऑफ द फैमिली है, उनका बेड लगा के वहाँ पे उनको सोने की व्यवस्था कर देते हैं। अब देखने में तो ये सिंपल और कॉमन सी बात लग रही है कि भाई ईशान कोण तो हमने पूरा नीट एंड क्लीन कर रखा है, पूरा वहाँ पे साफ सफाई की व्यवस्था है, कहीं से कोई दिक्कत तो नज़र नहीं आ रही है। फिर भी आपके जीवन में स्ट्रेस बढ़ रहा है, टेंशन बढ़ रहा है, हेडेक है, और आप सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। और फिर आप यदि ईशान कोण की तरफ देखेंगे, तो आपको लगेगा कि हमारा ईशान तो बिल्कुल स्वच्छ है, पूरा नीट एंड क्लीन है, फिर भी समस्या हमारे जीवन में क्यों आ रही है? क्योंकि जब भी आप ईशान कोण को डिस्टर्ब कर लेते हैं, तो ईशान कोण वास्तु पुरुष का सर है, यानी कि वो हमारा भी माइंड है। और जब आपका माइंड डिस्टर्ब होगा, किसी भी कार्य में करने में आपका मन नहीं लगेगा, हर समय सर में दर्द बना रहेगा,
टेंशन बना रहेगा, तो फिर आप अपने कार्य को किस प्रकार से कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हमें लगता है कि ईशान कोण को चेक करना चाहिए, और ईशान कोण की तरफ जब हम चेक करते हैं तो वहाँ पे हमको किसी भी प्रकार का इम्बैलेंस नज़र नहीं आता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी चूक क्या हुई कि आपने जो ईशान कोण, यानी कि ईशान कोण जो है वो वाटर एलिमेंट्स का जोन है, जल तत्व की दिशा है, और आपने वहाँ पे हेड ऑफ द फैमिली का बेडरूम बना दिया। और किसी भी परिवार के जो मुख्य गार्जियन होते हैं उनका अपने पूरे परिवार के ऊपर, समाज के ऊपर एक अपना वर्चस्व होता है, उनका एक अपना जो सामाजिक परिवेश में पहचान है, अपना एक वजन है। इससे हम कभी भी पीछे नहीं हट सकते हैं। लेकिन आपने ईशान कोण में जैसे ही उनके बेड को प्लेस करके उनके सोने की दिशा को वहाँ पे बना दिया, तो आपने कहीं ना कहीं ईशान कोण को डिस्टर्ब कर दिया, और अपने घर के साउथ वेस्ट को भी डिस्टर्ब कर दिया। क्योंकि साउथ वेस्ट का जो जोन है वो स्टेबिलिटी है और अर्थ एलिमेंट है। इस बात को आप ध्यान से समझिए कि साउथ वेस्ट की दिशा अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड है, और नॉर्थ ईस्ट की जो दिशा है वो वाटर एलिमेंट्स की दिशा है। अब बड़े ही सिंपल शब्दों में हम आपको समझाते हैं। जब भी पानी के प्रवाह को रोकना होता है, आप देखते होंगे कि ग्रामीण परिवेश में जब भी पानी वगैरह जब खेतों में डाला जाता है, तो पानी जब ओवरफ्लो होने लगता है या फिर कहीं पे पानी का जो बहाव है उसको अगर रोकना होता है, तो इस स्थिति में लोग क्या करते हैं कि बगल से मिट्टी काट के वहाँ पे मट्टी को डाल देते हैं। उससे क्या होता है कि पानी वहाँ पे रुक जाता है। तो ठीक यही क्रिएशन यहाँ पे आपने कर दिया कि ईशान कोण में जैसे ही आपने उनका बेडरूम बनाया, तो नॉर्थ ईस्ट की जितनी भी पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स हैं वो डिस्टर्ब हो गए ड्यू टू अर्थ एलिमेंट आने के कारण। क्योंकि जैसे ही ईशान की दिशा में आपने उनका बेडरूम बनाया, हेड ऑफ द फैमिली मेंबर का आपने वहाँ पे बेडरूम बनाया, तो आपने वाटर जोन में कहीं ना कहीं पूर्णतः अर्थ एलिमेंट को ला दिया। और वाटर जोन के लिए अर्थ एलिमेंट फुल्ली जो है वो एंटी है, यानी उसको पूरी तरीके से वो डिस्टर्ब कर देता है। इससे क्या हुआ कि एक साधारण भाषा में तो हमने यही देखा कि बेडरूम लगाने से आखिर हमारे जीवन में क्या प्रभाव आ जाएगा। हमने तो बस वहाँ पे बेड लगा दिया, और वास्तु के रूल के अनुसार हमने अपने ईशान को पूरी तरीके से स्वच्छ भी रखा हुआ है, वहाँ पूरा नीट एंड क्लीन है, किसी भी प्रकार का कोई गंदगी नहीं है। अब फिर भी हमारे जीवन में तनाव है, फिर भी हमारे जीवन में ग्रोथ नहीं आ पा रहा है, हमारे पास जो हमारा लक फैक्टर है वो हमारे साथ नहीं चल रहा है, यानी उसका हमको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, और कहीं ना कहीं हम अनेक प्रकार के संघर्षों में घिरते जा रहे हैं। तो ऐसी स्थितियों में आपने जैसे ही वहाँ पे बेडरूम को बनाया, तो आपने अपना अर्थ एलिमेंट को भी डिस्टर्ब किया और वाटर एलिमेंट को भी डिस्टर्ब किया। और जब आपने वाटर एलिमेंट को डिस्टर्ब किया, वैसे ही आपके लाइफ में जितनी भी अपॉर्चुनिटी आने वाली थी, जितने भी आपके काम हैं, उन सारे कामों में आपको प्रॉब्लम आने लगेगी। किसी भी प्रकार का कोई भी कन्वर्जन आपका नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप जब भी डिसीजन मेकिंग पावर आपका वीक हो जाएगा, आपकी निर्णय लेने की क्षमता वीक पड़ जाएगी, आपका मानसिक स्तर नीचे जब आने लगेगा, तो स्वाभाविक रूप से है कि आप अपने आप को असहज महसूस करेंगे। और जब आप असहज महसूस करेंगे तो उसका पूरा का पूरा इम्पैक्ट आप ही के लाइफ पे आएगा। कोई भी चीज़ व्यक्ति के जीवन में उसके द्वारा किए गए कार्यों के अधीन ही रिजल्ट उसको मिलता है। ऐसा नहीं है कि दूसरे के द्वारा किया गया कार्य का प्रभाव हमारे जीवन में आएगा। हमने कहीं ना कहीं कुछ अच्छा किया, उसका लाभ हमारे जीवन में आता है, और हमने कहीं ना कहीं कोई गलत कार्य किया, किसी गलत संगति में चले गए, या फिर कोई गलत कार्यों में इन्वॉल्व अगर हम हो जाते हैं, तो उसका भी पूर्ण प्रभाव हमारे ही जीवन पे पड़ेगा, किसी पड़ोसी के जीवन में वो नहीं पड़ने वाला है। तो जब आप अपने सिंपल से एक कॉमन बेड को प्लेस करते हैं, तो हमारा वाटर एलिमेंट्स यानी कि नॉर्थ ईस्ट की दिशा पूरी तरीके से डिस्टर्ब होकर के हमारे लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट्स करता है। तो आप कभी भी हेड ऑफ द फैमिली का जो बेड है उसको नॉर्थ ईस्ट में भूल से भी मत लगाइएगा। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में जैसे ही आपने अपने गार्जियन का, जो भी हेड ऑफ द फैमिली मेम्बर है, उनका बेड लगाया, सबसे बुरा प्रभाव हमारे जीवन में आता है, क्योंकि आपका साउथ वेस्ट पूरा हल्का हो जाता है और नॉर्थ ईस्ट भारी हो गया। नॉर्थ ईस्ट जो है वो देने की दिशा है। जितनी भी हमारे जीवन में अच्छी सारी चीज़ आगमन होता है वो नॉर्थ ईस्ट की दिशा से ही गवर्न करती है। और नॉर्थ ईस्ट की दिशा जैसे ही आपने डिस्टर्ब किया, कि बॉडी में, हमारे बॉडी में सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो क्या है, वो हमारा बुद्धि, हमारा ब्रेन है। और जब आपका ब्रेन ही सही काम नहीं करेगा, तो आप कितना भी बड़े से बड़े कार्य में चले जाएं, आप उस कार्य को नहीं कर पाइएगा। क्योंकि निर्णय लेने की क्षमता, आपका डिसीजन मेकिंग पावर वीक हो जाएगा, आप सही गलत का निर्णय नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ पे एक छोटा सा
जो आपने बेड यानी कि सोने के लिए एक जगह को निर्धारित किया, इसका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल है। तो अगर आप भी अपने घर के ईशान कोण में हेड ऑफ़ द फैमिली मेंबर के रहने के लिए या सोने के लिए बेडरूम का निर्माण कर दिया है, तो यहाँ तत्काल प्रभाव से इस बेड को यहाँ से शिफ्ट करें और इस बेड को अपने घर के साउथ वेस्ट जोन में प्लेस करें। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके मन स्थिति में परिवर्तन आना शुरू होगा और आप अपने लाइफ में ग्रोथ और स्टेबिलिटी को मतलब देखेंगे कि धीरे धीरे परिवर्तन आना शुरू हो गया है। नॉर्थ ईस्ट की दिशा में आप अपने घर के बच्चों का बेडरूम बना सकते हैं, जो 7-8 साल मतलब अंडर 10 ईयर से कम के जो बच्चे हैं, 10 साल से नीचे के बच्चे हैं, उनका बेडरूम आप वहाँ पे बना सकते हैं। उसमें कोई भी परेशानी आपको नहीं आएगा। लेकिन ईशान कोण में भूल से भी हेड ऑफ़ द फैमिली मेंबर का बेडरूम कभी नहीं बनाना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में एक छोटा सा परिवर्तन करके भी आप अपने लाइफ में बहुत ही बड़ा चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वास्तु पूरी तरीके से ऊर्जाओं का विज्ञान है और जब भी आप एनर्जी को डिस्टर्ब करते हैं तो उसका पूरा इम्पैक्ट आप ही के लाइफ पे पड़ता है। तो हमेशा अपने घर को कोशिश करें कि वास्तु दोष कभी भी क्रिएट नहीं हो। आखिर हमारा घर, जब हम उस घर में इतना लंबे समय समय देते हैं, आखिर दिन भर व्यक्ति कहीं भी कार्य करता है, रात के समय वो अपने घर पे ही अपने निवास स्थान पे ही आते हैं और यदि वहाँ का ही हम अपना वास्तु पूरी तरीके से डिसबैलेंस कर लेते हैं तो हमारे जीवन में कभी भी सुख शांति मतलब आ ही नहीं सकती है। तो हमेशा कोशिश करें कि अपने घर को पूरी तरीके से पॉजिटिव रखें, पूरे घर को वास्तु ओरिएंटेशन रखें, वहाँ की एनर्जी को अपलिफ्ट करते रहें, जिससे आपके जीवन में ग्रोथ आए, स्टेबिलिटी आए और आप अपने जीवन में निरंतर प्रगति को करते रहें। तो आप सभी को आज के वीडियो में हमने नॉर्थ ईस्ट से जुड़ी हुई जो गंभीर समस्याएं हैं, इसके ऊपर हमने प्रकाश डाला। और आप हमारे चैनल पे यदि नए हैं तो इस चैनल से जुड़े रहें। इसके लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, जिससे कि रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। क्योंकि हमारे चैनल पे जितनी भी वीडियो डाली जाती है वो देखने में आपको भले ही छोटा लग रहा होगा, लेकिन वो काफ़ी हद तक जब आप उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको देख करके भी आप अपने घर में सुधार करेंगे, तो आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी और आप अपने लाइफ में ग्रोथ स्टेबिलिटी को प्राप्त कर पाएंगे। तो इस चैनल से जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे, ज्ञानवर्धक लगे, तो वीडियो को लाइक करके आप अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। याद रखिए कि जब भी आपके घर का वास्तु सही होता है तो आपके लाइफ में ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें सही होने लगती है और आप अपने जीवन में बिना किसी भी प्रकार के टेंशन और स्ट्रेस को लिए हुए आप अपने जीवन में उन्नति करते हैं। आपको पता ही नहीं चलता है कैसे बड़े से बड़ा काम भी ऑटोमेटिकली होने लगता है और आपको लगता है ये कार्य तो हमारे बस की थी ही नहीं, लेकिन पता नहीं कैसे वो कार्य हो गए। और ये सारी चीज़ जो होती है वो यूनिवर्सल ब्लेसिंग के द्वारा होता है, क्योंकि जैसा होगा आपका घर वैसे ही आपका धीरे धीरे मन स्थिति होने लगता है और जब आपका मन स्थिति अच्छा होता है तो उसका सारा का सारा पॉजिटिव इम्पैक्ट आप ही के लाइफ पे पड़ता है। इसलिए वास्तु को कभी भी हल्के में मत ले। एक छोटा सा परिवर्तन भी आपके जीवन को सही दिशा दे सकता है और एक छोटी सी गलती भी आपके जीवन को खराब करने के लिए काफ़ी है। तो वास्तु को हमेशा सीरियसली ले और अपने घर को हमेशा वास्तु ऑस्पिशियस बनाए रखें, क्योंकि प्रॉब्लम हर घर में होता है और उसका समाधान भी उसी घर में छुपा हुआ आता है। बस जानने और समझने की ज़रूरत होती है और जैसे ही आप उन चीज़ों को समझ लेते हैं, उनको सही कर लेते हैं, तो आपके जीवन में सारी चीज़ ऑटोमेटिक सही होना शुरू हो जाती है। और आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।